आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा 114 मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 808 हो गई है, जबकि कोरोना संक्रमण से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में अब तक 27,688 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 26,798 लोगों की जांच की जा चुकी है। कोविड से जितनी भी डेथ रिपोर्ट हुई हैं, उनमें मुख्य रूप से जितने पेशेंट थे उनको या तो मधुमेह या हार्ट डिजीज या हाइपरटेंशन के लक्षण भी थे। इन सभी मामलों में मुख्यतः हमारे एल्डरली पेशेंट थे। मुंबई में आज कोरोना संक्रमित 85 साल की महिला की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का ये 5वां मामला है। महाराष्ट्र में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 153 हो गई है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सभी घरेलू उड़ानों को अब 14 अप्रैल तक बंद रखने का निर्देश दिया है। कोरोना संकट के बीच राहत देने के लिए रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें घटाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 21 घंटे बाद आरबीआई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरबीआई के मुताबिक रेपो रेट में 0.75% की कमी की गई है। इसका असर ये होगा कि आपकी ईएमआई कम हो सकती है। रिवर्स रेपो रेट 0.9% घटाई गई है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आएगा। सीआरआर में 1% की कटौती होगी, जिससे बैंकों को पैसे की दिक्कत कम होगी। बैंकों को टर्म लोन से 3 महीने की मोहलत मिलेगी, जिससे बैंकों के पास ज्यादा पैसा बचेगा। महंगाई के बजाय ग्रोथ पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, जिससे कोरोना संकट से निपटना आसान होगा। The MPC voted by a 4-2 majority, that is by a 4:2 majority, to reduce the policy repo rate by 75 basis points to 4.4%. आरबीआई ने बैंकों को ईएमआई पर 3 महीने की राहत देने की भी सलाह दी है। ये कदम इस मकसद से उठाया गया है कि लॉकडाउन की वजह से जिनके पास नकदी की कमी होगी, उन्हें कर्ज के भुगतान में कुछ समय मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई की घोषणाओं की तारीफ करते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए देश भर में लॉकडाउन लागू है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। दिल्ली से यूपी के लिए निकले ऐसे ही सैकड़ों लोगों की भीड़ आज यूपी बॉर्डर पर जमा हो गई। नुकसान हो सकता है, लेकिन सर वहाँ कोई काम धाम नहीं, सारा काम धाम बंद है। राशन भी नहीं मिल रहा है, बहुत बुरा हाल है, खाने को नहीं मिल रहा है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर राशन सब कुछ महंगा हो गया है, हमारे पैसे नहीं रहे हैं, इसीलिए हम लोग घर जा रहे हैं। हम लोग दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आदमी हैं, कहाँ तक ऐसे चलाएंगे, अभी तो आगे बहुत लंबा टाइम है। मजदूरों को लेकर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। राज्य सरकारों को पलायन कर रहे मजदूरों के रहने और खाने का इंतजाम करने को कहा है। स्टेट्स और यूटीज को हमने रिक्वेस्ट किया है कि वे माइग्रेंट लेबरर्स के फूड और शेल्टर का इंतजाम करें। शेल्टर के लिए ऐसा स्थान ढूंढें जहां वाटर, सैनिटेशन, फूड की व्यवस्था हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और उनके राज्यों में रह रहे यूपी के लोगों की मदद करने की अपील की है। तो मैंने उन सब से इस बारे में आग्रह किया है कि उत्तर प्रदेश के जो नागरिक वहाँ पर हैं, उन्हें वहीं पर सुविधाएं उपलब्ध करवा दें, जिसलिए जो भी आवश्यकता पड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार उसका खर्चा वहन करने को तैयार है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है। कैबिनेट सचिव की इस चिट्ठी के मुताबिक पिछले 2 महीनों में 15 लाख यात्री विदेशों से भारत आए, लेकिन सभी लोगों की जांच नहीं हुई। जांच रिपोर्ट और कुल यात्रियों की संख्या में बड़ा अंतर सामने आया है। कैबिनेट सचिव ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के 18 जनवरी 2020 से 23 मार्च 2020 तक के डेटा का हवाला दिया है। कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को निर्देश दिया है कि वो अपने यहाँ विदेश से आए सभी लोगों की स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक जांच करवाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में गरीब लोगों को खाने की दिक्कत नहीं होगी। दिल्ली में कल से 4 लाख लोगों के खाने का इंतजाम किया जाएगा। रैन बसेरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके लिए निजी स्कूलों की भी मदद ली जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर दिन 1000 मरीज आए तो भी दिल्ली की तैयारी पूरी है।
जहाँ जहाँ हमें कमियाँ नज़र आ रही हैं उन कमियों को हम सारी दूर कर रहे हैं और इनकी प्लानिंग के हिसाब से 1000 पेशेंट पर डे अगर बढ़ जाते हैं दिल्ली के अंदर 1000 पेशेंट पर डे, तो उसकी सारी तैयारी अभी हम करके चल रहे हैं। उस स्टेज की भी हम तैयारी करके चल रहे हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अभी 43 है, जिसमें 1 की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना संक्रमित 6 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। भारतीय सेना ने कोरोना वायरस के खिलाफ ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने देश को यह भरोसा भी दिलाया कि ऑपरेशन नमस्ते में भारत विजयी होगा। पराक्रम में भी हम विजयी निकले हैं और इस बार भी अब नमस्ते में भी हम फतेह हासिल करेंगे। आप निश्चिंत होकर अपनी ड्यूटी करें, आपके परिवारों का ख्याल हम रखेंगे। भारतीय सेना को फिट रखने और संक्रमण से बचने के लिए स्पेशल ड्रिल चलाई जा रही है। सेना के नॉर्दर्न कमांड के मुख्यालय उधमपुर में यूनिट के बाहर कोरोना संक्रमण से निपटने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। हमने 17 हेल्पलाइंस स्टैब्लिश किया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरीज में। मैं आप सबको भरोसा दिलाना चाहूँगा कि इस नाजुक घड़ी में नॉर्दर्न कमांड जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार खड़ी है। ऑपरेशन नमस्ते के जरिए सेना कोरोना से जूझ रहे मरीजों की मदद करेगी। प्रशासन की मदद के लिए भारतीय सेना देश में हॉस्पिटल और टेस्ट लैब की संख्या बढ़ा रही है। 21 दिनों के लॉकडाउन की वजह से लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए घरों में रह रहे हैं। ऐसे में लोगों की मांग पर दूरदर्शन पर कल से फिर रामायण सीरियल का प्रसारण होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया, जनता की मांग पर कल शनिवार 28 मार्च से रामायण का प्रसारण पुनः दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर शुरू होगा। पहला एपिसोड सुबह 9 बजे और दूसरा एपिसोड रात 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल और सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया ने सरकार के फैसले पर खुशी जताई है। लॉकडाउन है और आपके पास रामायण आ रहा है, तो प्लीज वॉच रामायण एंड इसको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट मत समझिएगा, इससे आप सीखिएगा, इसको आप फैमिली बॉन्डिंग टाइम समझिएगा। दूरदर्शन पर पहली बार रामायण का प्रसारण 25 जनवरी 1987 में शुरू हुआ था, जो 31 जुलाई 1988 तक चला।